शुक्र है यार, मैच आज खत्म हो गया। क्योंकि एक और दिन ये अजियत देखने की हिम्मत थी नहीं मुझ में। हमेशा की तरह आज भी टीम पाकिस्तान ने साबित कर दी है कि एक इंतहाई टुच्ची, थर्ड क्लास और घटिया क्रिकेट टीम है हमारी, जिसमें फाइट जैसी कोई चीज ही नहीं है। कोई छंकड़े जितना प्रेशर आते हैं इन लोगों पे, इन लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। पिछले 2 दिन से जी मैं हमारे बॉलिंग लाइनअप की तारीफ कर रहा था। पिछले 2 दिन से मैं ये तारीफें कर रहा था कि फाइनली जब आपने ये तोहफों से, इश्तिहारी सुपरस्टार से हमारी जान छुड़ाई है, मेरिट पे आपने सिलेक्शंस किए, तो अब देखिए आपके बॉलर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 31 साल में जी, 31 ईयर्स में पहली दफा है कि 20 की 20 विकेट्स पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें अली उस्मान भाई को आपने, एक तो एक तोहफा अली उस्मान है, उस बाकी तोहफों पे तो मैं आता हूँ, यहीं से शुरू करते हैं। इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे जी आपका पेस अटैक। आपके बैट्समैन ने, ये जो आपके तमाम सुपरस्टार्स हैं, एक ये आपके T20 के कैप्टन सलमान स्ट्रॉमन, भाई कॉलर इस तरह उठा के आते हैं जिस तरह विराट कोहली है। भाई कॉलर इस तरह उठा के आते हैं जिस तरह केविन पीटरसन है। भाई कॉलर इस तरह उठा के आते हैं जिस तरह ये रिकी पॉन्टिंग है। हरकतें देखिए आप इनकी, बैटिंग देखिए आप इनकी। अच्छी खासी सॉलिड टेक्निक थी, अच्छी खासी सॉलिड टेम्परमेंट थी। नहीं जी, मुझे T20 का कैप्टन बनना है, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज करना है, मुझे ये पटना है, मुझे वो पटना है। देख ली क्या परफॉर्मेंस दे रहा। फिर जी दूसरे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब, दुनिया का मेरे हिसाब से वाहिद बैट्समैन है जो हर ऑर्डिनरी बॉल को स्पेशल बना देता है। एक तो वो होता है ना, स्पेशल बॉल पड़ती है, वो आपको खेलते नजर आते हैं, वाह यार ये वाहिद दुनिया का बैट्समैन है जो ऑर्डिनरी बॉल को स्पेशल बना देता है। और ऊपर से एक्टिंग कर रहे हैं किताब लेके। भाई आप मैच में ध्यान दो, मैच के बाद जाके किताब पढ़ना। कैप्टनसी तुमसे छीन ली है, T20 से तुम्हें बाहर निकाल दिया है, ODI से तुम्हें बाहर निकाल दिया है। अब तुम ड्रामे कर रहे हो, तुम किताबें पढ़ रहे हो। वैसे तुम ड्रामे करते हो, तुम्हें क्रैम्पिंग तुमसे शुरू हो जाती है। एक तुम्हारी चीज अच्छी थी कि यार तुम आके लड़ते थे, तुम खड़े हो जाते थे पिच पे, कीपिंग तुम अच्छी करते थे। ना तुमसे कीपिंग हो रही है, ना तुमसे लड़ा जा रहा है। लानत का मकाम नहीं है कि जब शान सीना, ठीक है कैप्टनसी आपने उससे ली, वो सारी बातों पे मैं आता हूँ। शान सीना पे भी जी बैटिंग करते हुए उसकी ये इंडेक्स फिंगर टूट गई है। इंडेक्स फिंगर टूटने की वजह से ना उसने आज फील्डिंग की है। इंडेक्स फिंगर टूटने की वजह से वो अपने तीसरे नंबर पे नहीं आया। वो तब आया जब ये सारे शहजादे आउट हो गए थे। वो इंडेक्स फिगर टूटी हुई के साथ ज्यादा आप लोगों को यार फाइट दिखा रहे हैं, ज्यादा स्पिरिट दिखा रहे हैं, ज्यादा जज्बा दिखा रहे हैं। आप लोग क्या चूड़ियां पहन के आए हुए हैं? आप हारो यार, मुझे कोई मसला नहीं है, हमें आदत है। 8वां अवे टेस्ट इन रो आप हार रहे हो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लोएस्ट रैंक टीम हो आप। बाकी फॉर्मेट्स में आपकी क्या स्टैंडिंग है वो भी हमें पता है। हमें हारने की आदत है, हमें हारने से मसला नहीं। कोई फाइट तो दिखाओ ना यार। उसके बाद जी इमाम भाई, पहली इनिंग में 60 कर दिया था ना जी, हमारी जगह पक्की है। अजान अवेज, यंग टैलेंट, बहुत पोटेंशियल लड़के में, पहली इनिंग में सेंचुरी मार के मेरे ख्याल से इसकी सारी हंगर खत्म हो गई है। उसके बाद से इसका हाईएस्ट स्कोर अभी तक 21 रन है एक इनिंग्स में। टैलेंट है लड़के में, दिखाया है कि कुछ कर सकता है। इसको आप खिलाइएगा, लेकिन अभी टाइम आ गया आप किताबी भाई की तरफ वापस चले जाए। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा बैट्समैन है। अच्छा उसका स्टार्ट हुआ था करियर का, बीच में बुरा पैच हुआ, आपने उसे टीम से बाहर कर दिया। अब वक्त आ गया अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि अभी इंजर हुआ था अब्दुल्ला फजल, तो आपने अब्दुल्ला शफीक को भी बुला लिया था और साउथ मिस्टीरियो को भी बुला लिया था। तो अजान अवेज को जरा बाहर बिठाए, इससे थोड़ा दिमाग अपना लड़ाने दें कि क्या मसला है, मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ। यंग बच्चा, बहुत टाइम है, आपने टेस्ट दे दिया इस इंटरनेशनल क्रिकेट का। किताबी भाई को लेके आए, क्योंकि इमाम साहब को तो आपने ड्रॉप करना नहीं है। और लेट्स बी, फिर इमाम को आप ड्रॉप कर देंगे तो किसको खिलाएंगे? ये जो फाइनली मेरिट पे आप बॉलर्स को सिलेक्शन दे रहे हैं, बैट्समैन भी सिलेक्ट करें ना मेरिट पे। सिलेक्ट करें ना आप मेरिट पे कमरान गुलाम को। क्यों नहीं सिलेक्ट करना आपने कमरान गुलाम को? सिंपली बिकॉज वो आकिब जोकर जावेद को पसंद नहीं है। मेरिट पे सिलेक्शन करें ना, डोमेस्टिक में जो लड़के इतना परफॉर्म करे उन्हें खिलाएं। रिजवान भाई का वक्त जा चुका है, मैंने इसके हक में बहुत आवाज उठाई है, लेकिन पूरी बांग्लादेश सीरीज उठा के देख ले, अभी वाली देख ले, रिजवान में कोई फाइट ही नहीं है। ये बैटिंग कम डिस्को ज्यादा कर रहा होता है। यहां पे मैं एक पिक्चर लगा रहा हूं, जरा दिखना। याद है ना इधराना क्या कि किस तरह ये डिस्को डांस करते हुए आउट हुआ था? आज देख लें किस तरह आउट हुआ है।
कहीं से ये देख के लगता है कि यार ये बंदा पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है, वाहिद कैप्टन है जो मतलब फॉर्मर कैप्टन है जिसकी एवरेज 26 से भी कम चल रही है। जिस वक्त बाबर कैप्टन बना था ना, उसी वक्त मैंने कह दिया था कि भाई मैं इस डिसीजन से खुश नहीं हूं, क्योंकि अब फिर होगा क्या कि पूरी टीम पेश कर देगी, वो किसी को नजर नहीं आएगा, इल्जाम फिर बाबर पे आएगा, क्योंकि एक तो वैसे ही बाबर के वैसे सारे जानी दुश्मन है, ऊपर से बाबर को बना दिए कैप्टन। मैं आपको यार, अभी मैच खत्म हुए हुए 5 से 10 मिनट हुए थे जब मैं ये वीडियो बनाने बैठा था, मैं आपको अभी से बता देता हूं कि ये सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे होंगे। एक तो अहमद शहजाद भाई है, उन्होंने भी शुरू हो जाने जी बाबर की गलती है, बाबर ने कैप्टनसी ठीक नहीं की, अब्बास को पहले ले आना चाहिए था, बाबर सिंगल्स क्यों ले रहा था, क्यों स्ट्राइक दे रहा था मोहम्मद अली को, क्यों स्ट्राइक दे रहा था वो खुरम शहजाद को, क्यों स्ट्राइक दे रहा था वो मोहम्मद अब्बास को। एक वो भाई है, बाबर आजम ने ये कर लिया, बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी, उन्होंने भी यही उन्होंने कि बाबर आजम अपनी 50 के लिए खेल रहे थे, ठीक है। फिर वो भाई है मेरे घंटे का किंग, उन्होंने भी यही करना है। ये घंटे का किंग कब करेगा, क्योंकि सबको ये नहीं नजर आना कि 120 रन किए आपकी टीम में, उसमें 58 बाबर आजम के, और उस 58 के ऊपर अब आप मोहम्मद अब्बास के ये 20-23 रन डालो, तो पीछे क्या स्कोर बचा है। किसी ने ये नहीं देखना कि उस 120 के स्कोर में मोहम्मद रिजवान वाहिद आदमी है जिसने 10 से ज्यादा रन बनाए हैं, 11 रन, उसके अलावा तो आपका टॉप स्कोर मेरे ख्याल से 3 रन वाला है। ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात कि भाई बाबर ने गलत किया, बाबर ने मोहम्मद अब्बास को लेट लेके आया है, शिमार जोसेफ और कीमार रोच की पार्टनरशिप बढ़ गई रन लगे, मैं अग्री करता हूँ, फिट आप सही कह रहे हो, मैं अग्री करता हूँ, फिट आप सही कह रहे हो कि यार बाबर को स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए थी खुरम शहजाद को, बाबर को स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए थी मोहम्मद अब्बास को, सारी बॉल्स वो खुद फेस करता है, फिट है। बाकियों का क्या करना है, बाबर तो चलो है गलत, इनका क्या करना है, कितने चांसेस देने हैं इन्हें, और कब तक बैक करना है आपने इन लोगों को। 8वां टेस्ट इन रो आप आ रहे हो यार अवे, होम टेस्ट भी वो आप आके बॉल ना खेल रहे होते आपसे जीता नहीं जाता। T20 में आपकी टीम फारे गए, वनडे में आपकी टीम फारे गए, सब बाबर की वजह से हो रहा है। इंतहाई शर्मनाक। हमें शर्म आती है, आप लोगों को तो आती नहीं, आप लोगों को आती होती तो ऐसी परफॉर्मेंसेस मिलती। खुदारा यार मैं हाथ जोड़ो, फाइनली मेरिट पे आप बॉलर्स लेके आए, प्लीज अब मेरिट पे बैट्समैन भी लें। माफ कर दें कामरान गुलाम को, आकिब भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मेरी खातिर आप कामरान गुलाम को माफ कर दें और कामरान गुलाम को इस टीम में डालें। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को अगर आपने खिलाना है, क्योंकि आपके प्लान्स में वाइड बॉल के तो है नहीं, अगर आपने खिलाना है तो मौलाना साहब को आप एशियन कंडीशंस में खिलाया करें टेस्ट मैचेस, क्योंकि मौलाना साहब पेस के आगे नहीं खेल सकते, वो हमें हर दफा इतने बुरे तरीके से एक्सपोज होते हुए नजर आते हैं कि मुझे एकदम से स्पैरो याद आ जाता है, स्पैरो का पता है ना, आउच आउच, वो याद आ जाता है मुझे जब ये पेस को खेल रहा होता है। बांग्लादेश में पेस इससे नहीं खेली जाती, वेस्ट इंडीज में पेस इससे नहीं खेली जा रही, छकड़ा खेलेगा ये इंग्लैंड में पेस जाके, छकड़ा खेलेगा ये साउथ अफ्रीका में जाके पेस, ऑस्ट्रेलिया में जाके पेस। गाजी गौरी को खिलाए, रोहिल नजीर को खिलाए, मेरी तरफ से आप किसी को भी खिला ले, मेरी तरफ से आप राशिद लतीफ को रिटायरमेंट से वापस लेके आके खिला ले, लेकिन एशिया के बाहर रिजवान की जगह नहीं बनती टेस्ट टीम में। एंड अगेन मैं वो बंदा हूं, साल हो गए मुझे यूट्यूब पे नॉन स्टॉप बैक किया मैंने रिजवान, लेकिन इनफ इज इनफ। कल की वीडियो में मैंने बात की है कि सलमान स्ट्रॉमन तब अच्छी बैटिंग करता है जब ये टेल के साथ बैटिंग करता है, तो इसका जो पुराना नंबर था 5वां 6वां, इसको वहां पे वापस भेजे। इतना हमने जी खुश हुए थे सारे, आमिर जमाल आ रहे जी, आमिर जमाल आ रहा है, आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में जो किया था उसके बाद आमिर जमाल की जगह बनती थी, इंजर हो गया, इंजरी के बाद नाइंसाफी की गई इसके साथ। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जो भाई ने पूरे टेस्ट में परफॉर्मेंस दी है, नाइंसाफी नहीं, बिल्कुल इंसाफ किया था इनके साथ। इनकी ये पूरे टेस्ट में परफॉर्मेंस देख के तो मैं राणे को याद करूंगा, यार राणा होता कम से कम इससे तो बेहतरी खेल जाता। 139 140 तेरी पेस है, ना तेरी लाइन पे कंट्रोल है, ना तेरा लेंथ पे कंट्रोल है। शिमार जोसेफ आके यार तुझे छक्के पे छक्का मार रहा है, पहली इनिंग में शिमार जोसेफ आके तुझे छक्के मार रहा है, दूसरी इनिंग में आके शिमार जोसेफ तुझे छक्के मार रहा है, कोई 3 छक्के मारे शिमार जोसेफ ने तुझे, क्या फायदा तेरी 139 140 की पेस का। फिर तू ऑलराउंडर है, पहली इनिंग में इतनी सीधी बॉल पे तू आउट हुआ है,
कि मैं अगर वो बॉलर के आने से पहले सिर्फ यूं बैट रख के खड़ा हो जाता तब भी मैं आउट नहीं होता। आज भी बिल्कुल सीधी, मतलब तू कौन सा यार इंटरनेशनल क्रिकेटर है जिसका बैट यूं आता है? पूरी दुनिया का बैट यूं सीधा आता है। ठीक है, मैं लेफ्टी हूं ना, लेफ्टी के लिहाज से पूरी दुनिया का बैट यूं सीधा आता है। तेरा बैट ये टेढ़ा क्यों आता है? इसके लिए हम इतना खुश हो रहे थे कि यार ये आमिर जमाल जी आया, आमिर जमाल जी आया, आमिर जमाल वापस आ गया, यस। इसके लिए हम खुश हो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में भाई का मेरे ख्याल से फ्लूक लग गया था, तुक्का लग गया था, तो हम लोग खुश हो गए थे कि यार नहीं यार, हमें वाकई कोई टैलेंट मिल गया। मिल ही ना जाए हमें टैलेंट। एक तोहफा तो ये जो हमने इस मैच में खिलाया है, दूसरा तोहफा हमने खिलाया अली उस्मान। डे वन से मैं एक चीज रो रहा हूं कि भाई जब आपने पूरा नया बॉलिंग अटैक लेके जा रहे हो, आप मोहम्मद अब्बास को हटा दो, पूरा का पूरा नया बॉलिंग अटैक है, उसमें फिर आप साजिद खान को क्यों नहीं खिला रहे, जो आपका इतने अरसे से चला आ रहा है स्पिनर? आप नए बच्चे को क्यों खिला रहे हो? लॉजिक जी, अली उस्मान की डोमेस्टिक में सेंचुरी भी है, बैटिंग भी कर सकते हैं, देख लिया मैंने दोनों इनिंग्स में क्या बैटिंग कर सकता है। डे वन को बस बॉलिंग कराई अली उस्मान ने, वो को 5-6 ओवर। उसके बाद पूरे मैच में चौथे दिन के एंड तक कोई ओवर ही नहीं कराया अली उस्मान। तो अगर तोहफे ही खिलाने हैं तो फिर शादाब को खिला लो, वो भी तो तोहफा ही है। तोहफे ही खिलाने हैं तो फिर रिकीशी आजम खान को खिला लो, वो भी तो तोहफा ही है। तोहफे ही खिलाने हैं तो फिर शेन वॉर्न के अबू साइम अयूब को खिला लो, वो भी तो तोहफा ही चल रहे हैं इतने अरसे से। तोहफे ही खिलाने हैं तो यार अहमद शहजाद को दोबारा बुला लो, उमर अकमल को दोबारा बुला लो, वो भी अब तोहफे ही बन चुके हैं ना। ये है जी पाकिस्तान की टीम, ला होला वाला कुवत है ये, मतलब है पाकिस्तान की टीम। हर सीरीज में ये लोग मजीद से मजीद बदतर क्रिकेट खेलते हैं। वही बात होगी, मेरी तरफ से आप शान सीना को कैप्टन बनाओ, आप बाबजी को कैप्टन बनाओ, आप कैप्टन मार्वल को कैप्टन बनाओ, आप आसिफ अली जरदारी को कैप्टन बनाओ, आप नवाज शरीफ को कैप्टन बनाओ, आप जिस मर्जी को बनाओ, ये इन प्लेयर्स के साथ कोई क्या पट लेगा? इन प्लेयर्स के साथ रिकी पॉन्टिंग ना जीत पाए, ये यार हमारे मुल्क का बेस्ट। शर्म आनी चाहिए हमें यार। कितनी नाइंसाफियां करेंगे हम? क्यों हम कामरान गुलाम को बाहर बिठा रहे? मोहम्मद अब्बास के साथ हमने कितनी नाइंसाफी की है यार। 2021 में मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर दिया गया था, जब ये टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 2 रैंक बॉलर था। इसको ड्रॉप कर दिया कि नहीं यार इसके पास पेस नहीं है, नहीं यार ये इंटरनेशनल मटेरियल का बॉलर नहीं है। 3 साल अगला आपके लिए क्रिकेट नहीं खेला। उन 3 साल में अगले ने 180 विकेट्स लिए हैं काउंटी में जाके, आपकी डोमेस्टिक में टॉप करता रहे, खेला ही नहीं है। वो जब आपके ये तमाम इश्तिहारी सुपरस्टार फेल हो गया, मजबूरन आपको इस बंदे को वापस खिलाना पड़ा है। तब से 5 टेस्ट मैचेस में अगला 3-5 विकेट हॉल ले गए। यहां पे स्टैट देखें, लिस्ट देखें किन लोगों के साथ है, स्ट्राइक रेट देखें, इसका एवरेज देखें इसकी। 36 साल का अभी ये, 31 की उम्र में जब ड्रॉप किया था, अगर ना करते इसके साथ ना इंसाफी, तो आज ये पाकिस्तान के लिए 200 प्लस विकेट्स ले चुका होता। बनाए आप इस बंदे को सुपरस्टार, जितना आप इसे पे करें, इसको रेज दें, इसको आप एडवर्टाइजमेंट्स दें, इसका पीआर कैंपेन चलाएं, इसको हाउस होल्ड नेम बनाए बनाए, और दिखाएं अपने यंगस्टर्स को कि आप जब बड़े जो असल फॉर्मेट ऑफ द गेम है, रेड बॉल में परफॉर्म करोगे तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, आपको स्टार बनाया जाएगा। देखें फिर आपके मुल्क में कैसे टैलेंट आता है। अभी ये जो हमने एक दुनिया की सबसे थर्ड क्लास लीग की बेसिस पे सबको स्टार बनाया हुआ है, उसकी वजह से ये टैलेंट चल रहे हैं हमारे पास, भुगते हैं आप। अल्लाह माफ करे यार, तोबा मेरी। तो मुबारक हो जी सबको, एक और शानदार परफॉर्मेंस हमारी दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट टीम की। डाल दें आप इल्जाम बाबर पे, क्योंकि अगेन गलती तो सिर्फ बाबर की है ना, बाकी सारे तो चूड़ियां पहनने आए हुए थे। ये यार आज की वीडियो एडिट करके मैं सोऊंगा। मैं सिर्फ इसीलिए उठा रहा, क्योंकि इस टाइम तक यूजुअली मैं सो जाता हूँ, सुबह में जल्दी उठता हूँ, तो मैं इसीलिए उठा रहा, मुझे पता था ये मैच खत्म हो जाएगा।
मैंने कहा वीडियो बना के करते हैं। तो यही है आज की वीडियो। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा अब इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।